फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक कोविड टेस्ट करवाया था जिसमें मैं पॉजिटिव पाया गया हूँ और अभी 4-5 दिनों से काफ़ी बेटर भी फील कर रहा हूँ। आप सभी की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया जाए। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके एग्ज़ाम्स में ऑन एन एवरेज 9 to 10 मार्क्स के पेपर्स में क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर को बच्चे स्किप करके चले जाते हैं एग्ज़ाम में, वो प्रिपरेशन नहीं करते, उनको टफ लगता है, जबकि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। तो इस चैप्टर को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बेशक ही थोड़ी लेंथी बन जाए, मैं इसमें आपको कुछ सम्स भी करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड्स का शब्द है। तो ग्रीक वर्ड से लिए गए ये शब्द हैं, तो जिसका मतलब जो होता है ये है ट्री, गॉन और मैट्रॉन। ये 3 शब्दों को मिला करके ये हमारा चैप्टर बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्री मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड्स, मैट्रॉन मतलब होता है मेजर्स। तो बताइए 3 साइड्स किस में होते हैं? 3 साइड किस में पाए जाते हैं? तो ट्रायंगल्स में पाए जाते हैं। मतलब हम ट्रायंगल्स के साइड्स इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स के साइड्स की हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहली बात, जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है, तो इस चैप्टर की डिस्कवर्ड किसने किया था? तो इस चैप्टर को जो डिस्कवर्ड किया था उनका नाम है हिप्पार्कस ऑफ निकाय। इन्होंने ये चैप्टर फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, हिप्पार्कस ऑफ निकाय को। तो इन्होंने ये चैप्टर को दिया था। तो मैं इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा दिल्ली का कुतुब मीनार है। मान लीजिए इस टाइप से हमारा एक कुतुब मीनार है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और उनका आंख ऊपर की तरह है और वो बच्चा क्या कर रहा है, वो ऊपर की ओर देख रहा है सबसे टॉप लेवल पे, ठीक है। जब वो सबसे टॉप लेवल पे देख रहा है तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा बताओ ये कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? तो क्या वो बच्चा बता पाएगा? बच्चा बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 10th क्लास में पढ़ता है बच्चा। तो क्या करेगा, उसने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो वो क्या सोचेगा कि बच्चा देखेगा इसकी हाइट इतनी है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की, और वो अपनी आँखों से, मतलब जिसका आँख होगा उसके इस टाइप से वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा और उसके बाद वो चैप्टर को आगे इसकी हाइट निकालने की कोशिश करेगा। तो देखिए कैसे निकालेगा बेसिकली। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था? तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो बेसिकली हम क्या पढ़ते आए हैं अभी तक? हमने ये पढ़ा था, जैसे कि अभी ये मान लीजिए टावर हो गया या कुतुब मीनार हो गया, ये बच्चे की हाइट के हिसाब से अभी हमने पढ़ा था। तो हम इसके नाम देते थे राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए होता था, ये बी होता था और ये हमारा सी होता था और ये हमारा राइट एंगल होता था। अभी तक हम ये पढ़ते हुए आए थे। तो जहाँ पे हम ये पढ़ते थे, अगर एंगल सी है तो इसके जस्ट अपोजिट, मतलब साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी, इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जस्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है इसको हम क्या पढ़ते थे, हाइपोटेनस। और एडजेसेंट टू साइड, एडजेसेंट टू एंगल सी, या इसको हम बेस। एडजेसेंट मतलब होता है एंगल सी के नज़दीक वाला साइड, या इसको हम बेस पढ़ते थे। ये बात हम पढ़ते हुए हैं। जैसे हमें पता है
कि जो हमारा बेस होता है उसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हुए हैं, आधार। हाइपोटेनस को हम पढ़ते हैं कर्ण, और परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में इस चीज़ को समझ सकते हैं बहुत ईजिली। तो इस टाइप से होता था। तो बेसिकली हमने अभी तक इस चीज़ को रट रखा था। हमने क्या पढ़ते थे कि भाई जो ये साइड होता है परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, और नीचे वाला साइड बेस होता है। यही चीज़ हमने पढ़ रखा था, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि जो साइड्स होंगे और एंगल्स होंगे, जो ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम एंगल के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। अगर एंगल सी है तो जिसके जस्ट अपोजिट वाला साइड ये परपेंडिकुलर कहलाता है। अगर मान लो मैं इस एंगल से देखूं, अगर मैं कुतुब मीनार के ऊपर से देखूं, तो जिसके अपोजिट कौन सा है, ये, तो ये वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला साइड हमारा फिर बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा। तो मतलब हम इस चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम देखेंगे हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, हम उसके रिस्पेक्ट में ही हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है और फिर बेस क्या है। आपको इतनी बात समझ में आई होगी या नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी हम कुछ चीज़ें समझाएंगे, आपको आगे जाते रहना है और आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अभी तक मैंने क्या बोला, अभी मैंने ये बोला है कि एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। एंगल सी के जस्ट एडजेसेंट ये वाला साइड हमारा बेस कहलाता है। और अगर ये हमारा हाइपोटेनस है, अगर क्वेश्चन में एंगल ए से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट वाला साइड फिर ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। एंगल ए के जस्ट एडजेसेंट साइड ये हमारा बेस कहलाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा। बस मैंने अभी इतनी सी बातें समझाई हैं। चलिए आगे बताता हूँ। उसके बाद इस चैप्टर को आगे करने से पहले मैं आपको कुछ रामबाण देना चाहता हूँ। आपके साथ मैं कुछ ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ जो आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो चलिए वो ट्रिक्स क्या है, आप इसको पहले नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब मैं ट्रिक्स लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये क्या लिख रहे हो भैया? आपके मन में आएगा मैथ्स पढ़ा रहे हो या फिर ये क्या करवा रहे हो, ये तो लग रहा है भजन कीर्तन चल रहा है। जी हाँ, इस चैप्टर को हम भजन कीर्तन करते हुए ही पढ़ेंगे। चैप्टर का मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसमें डरना थोड़ी है कुछ, बहुत सिंपल चैप्टर है, देखते जाओ बस। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और लो सोना चांदी तोल। वाह क्या बात, मैंने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। अब यहाँ देखिए, पंडित जो मैंने लिखा है इसको मैं बोलता हूँ पी। समझ में आ गई बात? ठीक है। बद्री मतलब बी, प्रसाद मतलब पी, हरि मतलब एच, हरि मतलब एच, और बोल मतलब बी। ये बात समझ में आ गया? ठीक है भैया, मैं आपके लिए पीछे वाला डायग्राम फिर से बना दूं ताकि आपको समझने में इजी हो। देखिए फिर से मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। फटाफट बनाता हूँ मैं। जैसे मैं ए लिख रहा था, ये बी था हमारा, ये सी था, इसको हमने परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर था, एंगल सी के रिस्पेक्ट में था, ये हमारा बेस था, और ये हमारा हाइपोटेनस था। ठीक है, यही था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया पंडित बद्री, मैंने पी बी पी एच एच बी लिख दिया, और सोना को मैं लिख सकता हूँ। अब मैं टर्म लिख रहा हूँ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सोना मतलब होता है साइन, थीटा लिख दे रहा हूँ मैं। साइन थीटा मतलब बेसिकली कुछ नहीं, एंगल से होता है। जैसे एंगल सी बोला है तो यहाँ पे साइन सी हो गया, सिंपल। अगर मैं थीटा में एंगल ए बोलूँगा तो थीटा की जगह मतलब एंगल ए है। थीटा मतलब एंगल समझना है, तो इसलिए हम सोना को बोलेंगे साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा, सी मतलब कॉस, टोल मतलब होता है टेन थीटा। बस ये बात याद रखना है।
सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा, तोल मतलब टेन थीटा। सोना चांदी तोल, टेन का उल्टा हमेशा याद रखिएगा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। बेसिकली आपसे क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे इस चैप्टर में। क्या आप सभी को याद कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है साहब। कितने फॉर्मूले याद करोगे? सब पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये एक ट्रिक्स बनवाए हैं, एक रामबाण दिए हैं जो आप पेपर में बहुत ईजिली कर सकोगे। इसलिए मैंने बनाया क्या, पंडित, ये तो सिंपल याद रहेगा, ऐसे 2-3-4 और भी ट्रिक्स है बट बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने ये बोला है याद करने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब P मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। B मतलब क्या हो गया? बेस। P मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। मतलब ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन कॉस टेन, सोना चांदी तुल, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। बस इतनी बात याद रखना है। क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। जहां पे पंडित बोला मतलब P से स्टार्ट हुआ, मतलब कि वो परपेंडिकुलर। पंडित बद्री मतलब B से स्टार्ट, मतलब कि वो बेस। तो सिंपल याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तोल, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। अब यहाँ से देखो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, क्योंकि पेपर में आने हैं फॉर्मूले बनाने। तो फॉर्मूले में कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा ऐसे। अगर तुमसे बोलता है कोई, बताओ साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया साइन थीटा मतलब, साइन क्या है? ये हमारा रेशियो के फॉर्म में बेसिकली। साइन थीटा मतलब P अपॉन में H, क्योंकि साइन थीटा ऊपर है तो साइन थीटा मतलब P अपॉन में ये हमारा क्या है? H। तो बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब मैं बोलता हूँ कॉस थीटा बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया कॉस थीटा मतलब B अपॉन में H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब मैं बोलता हूँ बताओ टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा क्या होगा, तो आप इजीली बोल दोगे टेन थीटा मतलब भैया P अपॉन में B, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है। यहाँ से रखना नहीं, ये याद थोड़ी करना है बैठ के, इसको बस याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। फॉर्मूले बन गए सारे के सारे। ठीक है भैया। अब देखो हमने साइन बना दिया, कॉस बना दिया, टेन, मतलब साइन कॉस टेन बना दिया। अब नीचे वाला बनाते हैं कॉट थीटा, नीचे वाला। तो कॉट थीटा नीचे आ गया, तो नीचे से देखो, नीचे में पहले क्या है? B, इसके ऊपर वाला क्या है? P, फिर क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा में सबसे नीचे क्या है? H, इसके ऊपर क्या है? B, जस्ट अपोजिट कर देना है। फिर क्या है? कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा में क्या है? नीचे H, उसके जस्ट अपोजिट क्या? ऊपर P। तो ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूले। अगर आपको ये 6 फॉर्मूले समझ में आ गए तो आप बहुत इजीली एक्सरसाइज 8.1 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है 8.1 में। तो क्यों ना मैं आपके लिए 8.1 के कुछ सम्स की प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि आपको ये फॉर्मूले भी समझ में आ गए और आप बहुत इजीली कर लो। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये यही चीज़ है जिससे आपका 8.1 होना है। तो चलिए मैं आपके लिए 8.1 के कुछ सम्स करवाता हूँ। अब उन सम्स को करने के बाद खुद ब खुद चैप्टर कर लेंगे। ये देखिए, ये रहे आपके पास एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट सम। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इस सम्स के आंसर्स करवाता हूँ। अब मेरे साथ देखिए क्या कहते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। बोला एक ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल है एट B, एंगल B पे राइट एंगल बनता है, जहाँ पे AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो बताओ, डिटरमाइन करो, क्या बताओ कि साइन ए कॉस ए का वैल्यू क्या होगा और साइन सी कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोस्त, इस सम को करने से पहले, जैसे साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी बोल रहा, फॉर्मूला मैंने बताया था। ए मतलब क्या, यहाँ पे ए एक्चुअली हो गया थीटा, मैंने पहले बताया था कि ए मतलब थीटा के बाद। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अब देखो मैं सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट एंगल किस पे है, बी पे, तो मैंने इस एंगल का नाम दे दिया बी राइट एंगल। इसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए बी और ये सी, ठीक है। क्वेश्चन उसके आगे क्या कहता है, ए बी 24 सेंटीमीटर है,
BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं मान भी लूँ कि एंगल C के नज़रिए से देखूँ तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हमें H हाइपोटेनस की जरूरत होगी। तो आपने एक हाइपोटेनस निकालने का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आपने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, इसके आगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने क्या पढ़ा था, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था जिसमें क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में h मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस चाहिए, तो आपको पता चल गया। h हमें खुद निकालना है, परपेंडिकुलर हमें पता है 24 है, तो 24 का स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49, 576 और 49 को आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 625। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 625, लेकिन हमें h चाहिए, तो h चाहिए मतलब कि h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625, और 625 का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 25 सेंटीमीटर, मतलब h आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ये बात निकाल दिया हमने 25 सेंटीमीटर, बहुत ईजी वे में हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमने इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाल दिया। हमसे क्वेश्चन बोला है साइन ए का वैल्यू बताओ और कॉस ए का वैल्यू बताओ। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले ये वैल्यू निकालने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब साइन ए की वैल्यू क्या होता है। तो आप रट के थोड़ी बैठोगे, आप बोलोगे ये क्या बोलोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और ये तो मैं रफ में कर देता हूँ, थोड़ा साइड में कर देता हूँ ऊपर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। ये रफ में लिख लोगे आप साइड में फटाफट, इसमें कोई दिक्कत हो रही है, ये रेशियो के फॉर्म में याद रखना। तो आपसे क्या क्या बोला है साइन, तो पहले बोला साइन ए बताओ, साइन ए, तो ए अभी भूल जाओ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा मतलब पी अपॉन में एच, आप लिखोगे पी अपॉन में एच। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है ए का बताओ, ए कह रहा मतलब क्या एंगल ए के रिस्पेक्ट में बताओ। तो एंगल ए कहाँ है, ये रहा। तो मैंने क्या बताया था कि एंगल ए के जस्ट सामने वाला चीज परपेंडिकुलर कहलाता है, जस्ट अपोजिट। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया 7, एंगल ए के सामने। एच हमेशा सेम रहेगा, लॉन्गेस्ट है 25। हो गया इसका आंसर जी, हो गया बस। कॉस ए, कॉस ए, कॉस भूल जाओ आप, ए भूल जाओ। अभी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा मतलब बी अपॉन में एच। फिर इसने बोला है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में तो सामने वाला पी हो गया, तो बच क्या गया बी, तो बी हो गया 24, तो बी क्या है यहाँ पे 24। एच तो हमारे साथ हमेशा सेम रहेगा 25। हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्रसाद है। अब इस पूरी वीडियो देख लेना, 8.1 कंप्लीट करवा के जाऊंगा आज, लेंथी चाहे कितनी भी बन जाए करवाऊंगा सारा। फिर देखिए पहला पार्ट तो हो गया आपका, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फिर बोल रहा है साइन सी बताओ और कॉस सी बताओ। फॉर्मूला वही रहेगा, सी, ये एंगल्स हम बाद में देखेंगे, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है, साइन पी अपॉन में, फिर से लिखो पी अपॉन में एच। तो अब देखो एंगल क्या है सी, एंगल सी मतलब इसकी बात कर रहे हैं, एंगल सी का अपोजिट क्या हो गया ये, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 24, एच क्या हो गया सेम 25। मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि एंगल्स के रिस्पेक्ट में जो साइड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर एंगल सी हो गया तो साइड सी हो जाएगा, एंगल ए होगा तो साइड ये हो जाएगा, बस यही तो ध्यान रखना है। जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, अगर एंगल सी ये रहेगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। मैं बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, तो अब इस चीज़ को बिल्कुल आहिस्ते से करिए। कॉस सी, तो कॉस सी मतलब फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, बी अपॉन में एच। बस ये देखना है कि सी आया तो सी के सामने वाला तो पी हो गया, तो बी क्या बच गया 7, और एच तो हमारा सेम रहेगा 24। और इसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया। क्या आपको कहीं से भी ये क्वेश्चन टफ लगा, कहीं से लगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री टफ होने वाला है? बिल्कुल सिंपल। तो चलिए क्यों ना हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आपके मन में ये आ रहा हो सेकंड थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया, आपने सीधा फोर्थ स्टार्ट कर दिया।
साहब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप वो कर लो, उसका चैप्टर आप खुद ब खुद कर लोगे। एक्सरसाइज 8.1 तो खुद ब खुद ही कर लोगे आप। तो देखो ये क्वेश्चन हम करने चलते हैं। लिखा है गिवन है 15 cot A इज टू 8, तो फाइंड साइन ए और सेक ए। बोल रहा है 15 cot A 8 के इज टू 8 है, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। फटाफट देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम cot A का वैल्यू निकालेंगे, क्या 8 और ये 15 आ जाएगा इसके नीचे, तो 8/15 ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल बनाने से पहले ये देखिए, ये मैंने बनाया राइट एंगल, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन है राइट एंगल का है, तो हम मान लेते हैं ये बी है, ये ए है, ए सी है, ए बी सी ऐसे मान लिया मैंने, क्योंकि कॉट ए है तो मतलब ट्रायंगल ए बी सी ही होगा। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा था अभी देखो, मैं रफ में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। पंडित, ये रफ का काम कर रहा हूँ मैं, ये आंसर का काम नहीं है, रफ का काम कर रहा हूँ। यहाँ देखो पंडित, मैं लिखा ही रहने दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब 8/15। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो कॉट थीटा होता है हमारा B/P और इसकी वैल्यू दे रखी है 8/15। मतलब बेस हमारा 8 है और परपेंडिकुलर हमारा 15 है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो बेस देखो, अब इस क्वेश्चन में बोला है कॉट ए, तो ए के रिस्पेक्ट में देखना है हमें। तो एंगल ए ये वाला, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, पी। तो जस्ट अपोजिट पी, तो पी क्या है हमारा, देखो पी हमारा है 15। ठीक है जी, हाँ जी भैया। और बी कितना है हमारा 8, तो ये वाला साइड हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। मतलब एच हमें निकालना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस। बिल्कुल सिंपल है। आप तो बोलोगे भैया प्रसाद लग रहा है, अभी देखते रहे ना, प्रसाद का हलवा भी लगेगा। आप बिल्कुल करते जाओगे, बहुत इजी पड़ेगा ये। सेम फॉर्मूला पाइथागोरस, परपेंडिकुलर 15, बेस 8 का स्क्वायर, चलिए 218, मतलब एच स्क्वायर हो गया 289। तो एच कितना हो गया, √289, और 289 का क्या होता है वैल्यू 17। तो एच आ गया हमारा 17। ये तो निकालना सीख रखा होगा आपने, बचपन से ही सिखाया, नहीं निकाला है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रिक्स। अब हम इसको निकालने के बाद अब हमसे क्या पूछा है, मेन टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, साइन ए की वैल्यू बताओ, सेक ए की वैल्यू हो। तो साइन ए बताना है जी और सेक ए बताना है। तो साइन का पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H। परपेंडिकुलर ए बोला है तो ए के सामने वाला P, मतलब P हो गया 15, H तो हमने अभी निकाल लिया 17, हो गया आंसर। सेक ए बताओ, सेक का फॉर्मूला बताइए, उल्टा करना है, सेक नीचे है मतलब उल्टा। तो पहले H लेंगे और इसके जस्ट अपोजिट B, तो H क्या आया, H हमारा 17 और B कितना है 8, हो गया। बताओ ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए तो क्या आप छोड़ोगे, बिल्कुल यही तो आने हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चंस ही आने हैं जिसको आप देखते ही आंसर देना चालू कर दो। कोई मुश्किल लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत इजी वे में करवाऊंगा अब बस। तो आइए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये करने के बाद आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन दे दिया या पता नहीं क्या दे दिया, इतना लंबा क्वेश्चन, इतनी लेंदी क्वेश्चन, भैया पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं। बहुत आसानी से कर पाओगे, आप देखते रहना, मैं करके दिखाता हूँ, आप भी करो मेरे साथ साथ, आपको भी बहुत ईजी लगेगा। अब ये देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखा है 3 cot A = 4, तो मतलब हम क्या लिखेंगे 3 cot A = 4। तो cot A का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से 4 और ये आ गया 3 नीचे। जैसे ये आ गया तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, cot A का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने बता रखा है, cot देखो ये रहा नीचे, तो B/P, तो जस्ट इसका लिखना है B/P। B क्या है, ऊपर वाला क्या है 4/3, ऐसे लिख देना है। जब हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ नहीं बोला राइट एंगल कहाँ है, तो हम मान लेते हैं एंगल B पे राइट एंगल होगा, ये A होगा और ये C होगा। A ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे cot A है, तो इसलिए हमने ट्रायंगल बनाया ABC। जी भैया, तो cot A, तो एक
ये रहा हमारा एंगल। जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 3 है, बेस कितना है, 4 है। तो हमारा ये हाइपोटेनस अब हम क्या निकाल सकते हैं, हाँ हाइपोटेनस निकालने का सेम फॉर्मूला, बाय यूजिंग, बिल्कुल वैसे सिंपल वे में करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में करवा रहा हूँ, सेम फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब बात पता चल गई होगी। पी क्या हमारे यहाँ पे 3 था, बी क्या है 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, एच हो गया √25, एच कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। मतलब एच की वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ पे 5। ये सब बच्चे का खेल है, कुछ भी आप बहुत इजी कर लोगे। क्वेश्चन आगे क्या करे, बोला वेदर चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। मतलब ये चेक करना है कि ये वाला साइड ये वाला साइड दोनों इक्वल हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। तो हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। देखिए तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड ये ले लेता हूँ मैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लिया मैंने। ठीक है जी, 1 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी, टेन थीटा पी अपॉन में बी। तो लिख लेता हूँ पी अपॉन में बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है। 1 प्लस 10 का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 1 का 1, पी क्या है यहाँ पे, एंगल ए बोला तो एंगल ए के सामने वाला पी, मतलब हो गया 3। बी क्या है वहाँ पे 4, तो 4 एंगल पी के एंगल ये 3 है और ये है हमारा 4, इसका स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर। सिंपल देखो करते जा रहा हूँ, 1 का तो 1, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 16, 1 प्लस 9 अपॉन में 16। अब इसको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। 16 तो 16 माइनस 9, फिर ऐसे इसका एलसीएम लोगे तो 16 हो जाएगा और 16 प्लस 9। अगर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो 16 में से 9 गया 7 अपॉन में 16, 16 प्लस 9 25 अपॉन में 16। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7 अपॉन में 16 इंटू 16 अपॉन में 25, तो 16 से 16 कट गया, 7 अपॉन में 25। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी आ गई 7 अपॉन में 25। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। अब मैं ऐसे राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, देखिए मेरे साथ। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा बी अपॉन में एच का स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन में एच का स्क्वायर। बी क्या है हमारा, बी इस क्वेश्चन में ए वाला हो तो ए के सामने वाला तो पी हो गया, तो बच गया ये बी। एच हमारा 5 निकला है। ऐसे साइन पी अपॉन में एच, तो पी क्या हमारा, पी हमारा इसके जस्ट अपोजिट 3 और एच क्या है हमारा 5। 16 अपॉन में 25, 9 अपॉन में 25, 25 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 गया 7 अपॉन में 25। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद देखिए आपको नहीं लगता कि सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ग्रो हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री तो प्रसाद है, हलवा है। बिल्कुल, चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा, समझिएगा जरूर, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बहुत ईजिली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए लिखा क्या क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू वेयर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। ये क्यू आर है 25 है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू
क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर बोला है तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। पी क्योंकि एंगल क्यू बोला है, राइट एंगल है, मतलब नीचे ये क्यू होगा और ये आर है, ठीक है। जहां पे बोला है पी आर प्लस क्यू आर 25 है, मतलब क्या कि पी आर और ये क्यू आर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 25 सेंटीमीटर बनता है ये, और वेयर पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, जहां पे पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल है दोस्त। देखिए तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है वेयर क्यू राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। जहां पे हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है तो क्या मैं यहां से पी आर का सिर्फ वैल्यू निकाल सकता हूं? कैसे देखो, तो मैं लिख सकता हूं पी आर इज इक्वल्स टू 25 और ये प्लस का क्यू आर आगे आ गया माइनस का क्यू आर, ये हो गया। तो मैं पी आर की जगह पे मतलब पी आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, और ये क्यू आर तो हमारा क्यू आर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें क्यू आर की वैल्यू पता करनी है, मतलब हमें हाइपोटेनस भी निकालनी है। एंगल पी बोला है क्योंकि राइट एंगल पी की बात चल रही है, मतलब सामने वाला परपेंडिकुलर भी निकालना है, बेस ऑलरेडी गिवन है, हाइपोटेनस को भी निकालना। तो सेम फॉर्मूला यहाँ देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सेम चीज करेंगे दोबारा। पाइथागोरस थ्योरम मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h क्या है यहाँ पे हमारा, h तो हमारा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर क्या है, सेम वाला नीचे वाला क्यू आर का स्क्वायर है, और बेस क्या हमारा 5 है। क्यों बेस 5 है? क्योंकि एंगल पी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो एंगल पी की जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, ये आपको पता है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये ऐसे लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 टू जा कितना हो गया 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू में क्यू आर स्क्वायर इधर भी सेम है, इधर जब इक्वल्स टू में दोनों साइन सेम हो, मतलब ये प्लस के यहाँ को तो प्लस तो हमारा ये इसको खत्म हो गया। तो मैं इसको कर सकता हूँ 625 प्लस का 25 इधर आ गया माइनस का 25 इक्वल्स टू, और माइनस का 50 इधर आ गया प्लस का 50 क्यू आर। 625 में से 25 गया तो 650 क्यू आर। तो मैं यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ 600, और ये आ गया 50 नीचे, मतलब 0 0 कट गया, तो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। मतलब क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब जब क्यू आर 12 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूँ तो हो गया ये 13 सेंटीमीटर, है ना। तो 25 माइनस 12 13, ये 12। तो मैंने सारे वैल्यू निकाल लिया, मतलब मेरा परपेंडिकुलर तो 12 हो गया, बेस इतना हो गया 5 और हाइपोटेनस इतना। तो अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं भैया, पर साथ है, देखते जाइए आप। अब हमसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, हमसे बोल रहा है साइन पी बताओ भाई, कॉस पी बताओ, और हमसे बोल रहा है टेन पी बताओ। फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो कोई करने की दिक्कत हो रही है, लिखो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। साइन पी, तो साइन ये वाला होता था पी अपॉन में एच, कॉस पी साइन के बाद क्या होता है कॉस, बी अपॉन में टेन पी, पी अपॉन में बी। पी के रिस्पेक्ट में देखना है, तो पी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 12 अपॉन में एच कितना हो गया 13, बेस हो गया हमारा 5, एच हो गया 13, 10p मतलब p क्या हो गया हमारा, p हमारा हो गया 12। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल है ना, 10p का वैल्यू हो गया p अपॉन में b। तो बेस क्या है हमारा 5, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए कितना सिंपल है,
बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हमने इस चीज़ को कर लिया। चैप्टर हमने एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको 8.1 बहुत इजीली कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं उस क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दे दूँगा। सेकेंड थिंग, मैंने ये सिर्फ 8.1 के बताएं, 8.2 के इंट्रोडक्शन देना बाकी है, उसमें भी ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि सारे चैप्टर मैं ऐसे ही करवाऊंगा बहुत इजी वे में, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। अगर आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बात समझ में आती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।